भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आज का यह वीडियो पूरा जरूर देख करके जाना, बीच में कोई भी भाई बहन वीडियो को ना छोड़ें। सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश दिखाते हैं जो अभी अभी यहां पर हमारे पास भेजा है किसी भाई बहन ने। पहले हम जो है इस लेटर पर गौर करते हैं। संजीत कुमार जी हैं, लखीमपुर खीरी से आते हैं और उनके द्वारा एक ये लेटर ऑल इंडिया को भेजा गया है। कामिनी चौहान रतन जो कि सचिव थी उत्तर प्रदेश शासन में, वो भी कब 2013 में, तो 9 अक्टूबर 2013 में इन्होंने एक लेटर कामिनी चौहान ने अपने वहां से समस्त जिला अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में भेजा था। और यह लेटर उन दिनों जो है आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भरा रहा था। लेकिन इन लेटरों की आज के समय में कोई भी वक़्त नहीं रह गई है, इनकी अनदेखी की जा रही है और बहनों से गैर विभागों के कार्य कराए जा रहे हैं। इस आदेश में लिखा था कि बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी बहनें और सहायिका बहनें, इनको विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य इनसे ना लिए जाएं और विभाग के वाहनों के अत्यंत्र उपयोग इनको ना किया जाए। तो इनका साफ शब्दों में यही कहना था कि गैर विभागीय जो कार्य हैं वो ना कराए जाएं। इसी के संबंध में उन्होंने नीचे लिखा था कि उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आंगनबाड़ी और सहायिका इनको बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत विभागीय कार्यों के अतिरिक्त ससमय जो है विभिन्न अन्य विभागों के कार्यों में लगा दिया जाता है, यानी समय समय पर उसमें लगा दिया जाता है, जिसमें उनके जो मुख्य रूप से मूल कार्य होते हैं अपने विभाग के, वो प्रभावित हो जाते हैं। इस संबंध में मुंबई हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका संख्या जो कि 60/2012 महाराष्ट्र राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ बनाम सीडीपीओ आईसीडीएस जो है अंधेरी व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय मुंबई के द्वारा दिनांक 26/4/2012 को पारित आदेश के ऑपरेटिव अंश निम्नवत थे। तो आइए देखते हैं कि हाई कोर्ट ने उन दिनों क्या जो है कहा था। लिखा गया था कि आंगनबाड़ी वर्कर कुड नॉट हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बिकॉज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ देयर ड्यूटीज। इट इज सबमिटेड दैट द हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ आईसीडीएस स्कीम एंड इफ द आंगनबाड़ी सेंटर टू गो जो है शॉप टू प्रिपेयर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, दे विल नॉट बी एबल टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर हुम आंगनबाड़ी हैव बीन सेटअप। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि द एडिशनल ड्यूटीज विच मे बी जो है असाइन टू आंगनबाड़ी सेंटर should not be such an extent that the आंगनबाड़ी सेंटर are not a position of attend to their जो है प्राइमरी ड्यूटीज, यानी उनकी जो प्राथमिकता के आधार पर जो उनके कर्तव्य हैं अपने, तो उनको वो नहीं कर पाती हैं। तो इन्होंने आगे लिखा था कि जो लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर, तो साफ शब्दों में उन्होंने यही कहा था कि अगर ये गैर विभागीय कार्यों को करेंगी, जो कि उनके जब उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी तो उनको ये चीजें जो है आंगनबाड़ी सेंटर के लिए असाइन नहीं हुई थी, उनका ये जो है दायित्व नहीं था और ऐसे में फिर भी उनको वो कराया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में जो है आंगनबाड़ी बहनें वो अपनी जो प्राइमरी ड्यूटी है उनको नहीं कर पाती हैं, जो उनकी प्राथमिकता से जो उनको कार्य अपने विभागीय कार्यों के लिए जिसके लिए वो लगाई गई हैं, तो वो प्रभावित होते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा भी था कि अतएव अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किए गए उक्त और जो है ऑब्जर्वेशन के आलोक में आंगनबाड़ी और सहायिका इससे बाल विकास सेवा और पुष्टाहार के कार्य में अतिरिक्त अन्य किसी विभाग के कार्य उनसे ना लिए जाएं और विभागीय वाहनों को अन्य विभागों के कार्यों में प्रयोग ना किया जाए। मैटर यह था कि उन दिनों देखो माल ढोने के लिए गाड़ियां वगैरह भी का बंदोबस्त हुआ था, तो वो वाली जो वाहन थे उन वाहनों को बाल विकास विभाग वाले उनको अन्य कामों में भी लगा दिया जाता था, जिससे कि राशन पहुंचाने या अन्य तरह के विभागीय जो कार्य थे आईसीडीएस विभाग के, तो वो भी प्रभावित होते थे। तभी 2013 में कामिनी चौहान रतन जो है सचिव थी, उन्होंने ये लेटर जारी किया था और वो भी जो है किसके आधार पर, महाराष्ट्र राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा जो याचिका डाली गई थी उस पर सुनवाई करते हुए एक ये ऑर्डर दिया था। उसी को लेकर के सचिव ने भी ऑर्डर निकाल दिया था। लेकिन आज के दिनों में इस ऑर्डर का जो है खूब दुरुपयोग हो रहा है, कोई इन चीजों को फॉलो नहीं करता है, जो भी कार्य उनको जो है देने होते सब उनको
को करा लिए जाते हैं और इस तरीके से बिना वजह, बिना किसी तरह के बीमे के, इंश्योरेंस के बहनों से ऐसे ही जो है हर एक काम में उनको लगा दिया जाता है। तो इस मैटर को संजीत जी हैं लखीमपुर खीरी से, जिनके द्वारा भेजा गया था, इनको धन्यवाद। और अब हम आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताना चाहेंगे जो कि आज जो है ऐसे ही मेट्रो पर सवाल खड़े करती है। सुमन बहन है जो कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से आती हैं और इन्होंने एक लेटर भेजा है और साथ ही लिख करके भी भेजा है कि भैया बच्चों की समग्र आईडी नहीं बनी है, समग्र आईडी बनाने में समय लगेगा, सितंबर का मानदेय रोकने के लिए बोले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुराधा। आप देख रहे हैं इस तरह से बहनों का जो है कैसे कैसे शोषण किया जा रहा है। आप ये एक लेटर देखने जा रहे हैं जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग डिंडोरी जिले में जारी हुआ है, मध्य प्रदेश का मैटर है और ये 29/9/2022 को लेटर निकाला गया है आदेश संशोधित करके। इसमें उन्होंने कहा कि संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र दिया गया है जो कि 28/9/2022 का है, पिछले ही महीने आप कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि माह सितंबर 2022 के वेतन आहरण पर रोक लगाई गई है। संपर्क ऐप एवं एमपीआर पर हितग्राहियों का ऑनलाइन पंजीकरण करने के निर्देश परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन तीनों लोगों को दिए गए थे, किंतु डिंडोरी जिले में 28/9/2022 की स्थिति तक केवल 21.42% हितग्राहियों का ही पंजीयन किया जाना पाया गया, जो कि बहुत ही न्यूनतम है। तो यहां पर इस कृत्य के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश है और उनकी अवहेलना के लिए जो भी लापरवाह हैं उनके ऊपर जो है लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण जो है वहां पर दर्शाते हैं। और इसी संबंध में जो सुपरवाइजर हैं, जो सीडीपीओ हैं और जो आंगनबाड़ी हैं, इनका माह सितंबर 2022 का मानदेय आगामी आदेशों तक जो है आहरण पर रोक लगा दी गई, जिसके बारे में कि लेटर आया। यदि 5 अक्टूबर तक ये पंजीयन सब नहीं हुआ तो कार्यकर्ता से जो पूर्ण अगर नहीं कराया गया तो सेक्टरवार जानकारी भी उपलब्ध कराने के लिए मांगा गया। मुझे याद होगा और आपको भी याद होगा, मुझे तो याद है यानी और आपको भी याद होगा कि एमपी वाले इस आदेश को ऑल इंडिया पहले भी दिखा चुका है। चूंकि 29/9 का लेटर है तो हमने उस टाइम पर भी दिखाया है इस महीने के स्टार्टिंग में। तो ये चीजें हैं, क्योंकि इतना लेट नहीं रहता ज्यादातर लेटर, तो ये दिखाया जा चुका है, जो कि अपने आप में गलत है, बहनों का शोषण है, पैसा नहीं रुकना चाहिए इन मामलों के लिए। अब इधर देखो कि यहां पर कार्यालय जो कि सोनवर्षा से भी हमारे पास एक जानकारी आई है, यानी बिहार का मामला है। बिहार में सोनवर्षा से कार्यालय से एक आदेश आया है, लिखा गया है कि सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को वहां पर सूचित किया जाता है कि महीना जो ये अक्टूबर चल रहा है इसमें 15 तारीख को, आज 13 तारीख हो गई है, 15 तारीख को टीएचआर वितरण की तिथि वहां पर निर्धारित की गई है। तो सभी सेविका बहनें जो सोनवर्षा से आती हैं 15 तारीख को अभी जो है परसों आप कह सकते हो, तो टीएचआर का वितरण अपने वहां करना और 18 तारीख तक अपने अपने महिला सुपरवाइजरों के पास जो क्रय पंजी है, अभिश्रव है, उनको अपना जो है जमा कर दो। इसके बारे में भी यहां पर बोल रहे हैं और ताकि जो यहां पर अगले माह की पोषाहार भी अवरुद्ध कर दी जाए, इसके बारे में जानकारी आई है। और इसी संबंध में कि जो है पूरा डेटा भी हमारे पास भेजा गया है जो कि बाल विकास परियोजना सोनवर्षा सहरसा से जारी है। अब यहां पर आप देख सकते हो मेनू हमारे पास आया है आंगनबाड़ी केंद्रों का, सामान्य लाभार्थियों को लाभ देने के लिए मेनू है बिहार के सोनवर्षा का यानी सहरसा जिले का। तो ध्यान देना, इसको पूरा ढंग से देख लो, बाकी जो है राज्यों में ये लागू नहीं है। यहां पर मेनू में दैनिक जो है पोषाहार में सोमवार के दिन चावल का पुलाव है, सामग्री में चावल, चना, मौसम के अनुसार हरी सब्जी और तेल, अंकुरित चना, और नाश्ते में क्या है, नाश्ता में जो है अंकुरित चना और मूंगफली है, ऐसे करके चीजें दे दी गई हैं। और फिर मंगलवार के दिन आलू चना है, उसकी सब्जी है जिसमें आलू लगेगा, चना लगेगा, चावल लगेगा, तेल लगेगा, अरे लगता तो मसाला भी है, नमक भी है, लेकिन इसका ये लोग जोड़ते नहीं है, इसमें भर के नहीं देते हैं। अब आगे क्या करते भगवान जाने। नाश्ते में केला, पपीता, मौसमी फल मंगलवार को, ठीक, फल वगैरह में से दे दिया गया। आगे बुधवार को सोयाबीन, सब्जी व चावल ऐसे करके दे दिया, जिसमें और नाश्ते में अंकुरित चना और गुड़ रख दिया। तो ऐसे ही गुरुवार को जो है रसियाओ लिखा हुआ है और नाश्ते में जो यहाँ पर केला, पपीता, मौसमी फल दे दिए गए। एक बात बताओ, क्या बच्चे हमेशा केले ही खाते रहेंगे? अभी भी केला 50 रुपया या 60 रुपया दर्जन वगैरह हमारे साइड में है, लेकिन हर जगह यही रेट नहीं है, शहरों में महंगाई भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ अंतर भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो विभाग जो है कभी मेंशन नहीं करता और उनके खर्च भी वहां पर वहन करने पड़ते हैं। शुक्रवार को देखो यहाँ पर जो है कद्दू लिखा गया, शायद दाल और चावल, साग या दाल जो भी मिल जाए मौसमी जो है हिसाब से वो। शनिवार को यहाँ पर खिचड़ी है, नाश्ते में केला, पपीता, मौसमी फल वो सब लिख दिए गए। अतिरिक्त दिन एक रहेगा जिसमें मैगी है, चाउमीन है, पूरी सब्जी है और गर्म पका भोजन में ये सब रहेगा। तो आपने देखा
कि इस तरह से एक अतिरिक्त दिन भी जो है रहेगा जिसमें चाउमीन वगैरह, मैगी वगैरह भी बच्चों को दी जाएगी ताकि बच्चा आने के लिए ललायित हो। ऑप्शन तो मैंने दिखाया था, बिरयानी का भी दिया गया था बिहार में उन दिनों, लेकिन मुझे लगता है कि वो वहां पर अभी लागू नहीं हुई है। तो ये चीजें हैं जो कि वहां लागू की गई। बाकी देखो ईंधन और परिवहन, नमक वगैरह 2 पैकेट, मसाला ये देखो दे दिया है उन लोगों ने, लेकिन नीचे दिया है, ठीक, ये लास्ट में यहां पर दे दिया गया, तो उसका भी है। अब बाकी खत्म कितना होता है वो भगवान जाने कि कितना भाई बजट आता है बच्चों के हिसाब से। ये चीजें हैं, दिया तो सब कुछ है वैसे सामने, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक प्रति बच्चा के हिसाब से कितना कितना पैसा है, क्या है टोटल, वो सब उन्होंने दे रखा है। वही देखो बाल विकास परियोजना जो सोनवर्षा से अक्टूबर 2022 के लिए क्रय और भंडार पंजी भी दी गई है। चावल है, दाल है, सोयाबीन है, ऐसे करके सब। कुपोषित बच्चों के लिए ये है, अति कुपोषित के लिए ये, गर्भवती महिलाओं के लिए ये है। तो कुल राशि भी यहाँ पर दे दी गई है और 50 पैसे से अधिक को जो है यहाँ पर पूर्णांकित करके रूप में जो है लिख सकते हैं और 50 पैसे से कम को जो है घटा करके पूर्णांकित कर दिया जाए। यानी जो दशमलव लगा करके, या पैसों में मत लिखो, पूरा पूरा रुपया उसको बना लो, ये साफ शब्दों में उनका कहना है। और आगे ले चलते हैं, कामनी बहन कानपुर देहात से, उन्होंने कहा है कि भैया जी मेरा जो सेंटर है वो पीटी का वो 500 किलोमीटर दूर गया है। कानपुर देहात की ये रहने वाली है और आगरा सेंटर गया है। अब ऐसे में काफी ये बेचारी परेशान है। वैसे 500 नहीं है, लेकिन हाँ जो है इससे कम भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आना जाना दोनों सफर हो जाएंगे, ज्यादा ही हो जाएगा। 300 के साथ एटे पेटे होगा, 300 350 ऐसे कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी जो भी है उतना भी कम नहीं है। अपने जो है इतनी दूर दूर सेंटर जो भेजे गए हैं, काफी लोगों को परेशानियां होंगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार को इस मैटर पर सोचना चाहिए था। इस तरह से बेरोजगारों को, युवाओं को, लोगों को और महिलाओं को परेशान नहीं करना था। अपने गृह जनपदों में परीक्षाएं करानी थी, आराम से हो जाती। इधर देखिएगा यहाँ पर ये गोरखपुर से हमारे पास राजेश कुमार सिंह है, अपर जिलाधिकारी, उनके द्वारा एक लेटर ये जारी किया गया अभी 11 तारीख को। और उन्होंने जो इस लेटर में क्या कहा है सुनिएगा कि जनपद गोरखपुर में जो है यहाँ पर सरयू है यानी घाघरा, वो जो है उसको खतरे के निशान के ऊपर वहां पर घाघरा नदी बह रही है। अभी जो है इनका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जनपद की अन्य नदियां रोहिनिया, आमी और कुआनो, उनका भी जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। तो वर्तमान में जनपद के 100 से अधिक गांव वहां पर प्रभावित हैं, नदियों के किनारे जो बसे हैं। तो प्रभावित क्षेत्र में 120 से अधिक नाव भी लगा दी गई हैं। आज भी वर्षा हुई है, आगे भी वर्षा का अनुमान है, इसीलिए यहां तक जो 1 से 12 तक के जो स्कूल कॉलेज हैं वो वहां पर 12 तारीख को बंद किए गए थे, बुधवार के दिन ये लेटर आया था। खैर ये तो कल के लिए लागू था, कल 12 थी, आज तो 13 है। तो फिलहाल के लिए फिर भी यहां पर अभी भी जो भी नदियों के किनारे वाले लोग हैं, चाहे आपके वहां लेटर निकले या ना निकले, सावधानियां आपको बरतनी है। इंतजार किसी भी चीजों का वैसे हिसाब से नहीं करना है, चौकन्ना रहना है हमेशा और इंफॉर्मेशन इधर उधर से अपना लेते रहना है। और जब भी कोई ऐसे जो नोटिस आते हैं जैसे इलाका खाली करने के लिए कुछ भी, तो उनको जरूर फॉलो करें, क्योंकि ऊपर से पानी मान लीजिए बरसात का छोड़ा जाता है, नदियों में बहाव ज्यादा होता है, तो काफी चीजें जो है फिर ये दिक्कतें तो आती रहती है, हर साल का ये मैटर होता है। तो भाई किनारे बसे लोगों को पहले भी जो इन मेट्रो में काफी जागरूकता पहले से रहती है। और ये मीरा बहनें जो कि आती है गोरखपुर से, जिनके द्वारा एक ये मैटर भेजा गया था। तो आज का ये वाला वीडियो हम दोपहर का यहीं तक रखते हैं और आप सब भाई बहनों को अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।